एक पिता की दर्द भरी कहानी। एक 80 साल का बूढ़ा आदमी अपने घर में सोफे पर अपने 45 साल के उच्च शिक्षित बेटे के साथ बैठा हुआ था। अचानक एक कौवा उनकी खिड़की पर आ बैठा। पिता ने अपने पुत्र से पूछा, यह क्या है? बेटे ने कहा, यह एक कौवा है। कुछ ही मिनटों के बाद पिता ने अपने बेटे से दूसरी बार पूछा, यह क्या है? बेटे ने कहा, पिताजी, मैंने अभी आपसे कहा है, यह एक कौवा है। थोड़ी देर के बाद बूढ़े पिताजी ने फिर अपने बेटे से तीसरी बार पूछा, यह क्या है? इस समय कुछ क्रोध के भाव उत्पन्न हुए और उसने एक डांटने के अंदाज में अपने पिता से कहा, यह एक कौवा है, कौवा। एक छोटे से अंतराल के बाद पुनः चौथी बार पिताजी ने फिर अपने बेटे से पूछा कि यह क्या है। इस बार बेटा अपने पिता पर चिल्लाया, पिताजी, तुम क्या चाहते हो? बार बार एक ही सवाल दोहरा रहे हो। लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। हालांकि मैंने तुमसे कितनी बार कहा था, यह एक कौवा है। आप कुछ करने में सक्षम नहीं हैं, यह समझ में आया। थोड़ी देर बाद पिताजी अपने कमरे में चले गए और वापसी में अपने हाथ में एक जीर्ण शीर्ण डायरी लेकर आए, जिनको वह उस समय लिखते थे जब उनका यह बेटा पैदा हुआ था। और उन्होंने उस डायरी को एक पृष्ठ खोलकर अपने बेटे को पढ़ने को दिया। और जब बेटे ने डायरी पढ़नी शुरू की तो उसमें कुछ इस प्रकार लिखा था, आज मैं मेरे 3 साल के छोटे बेटे के साथ आंगन में बैठा हुआ था और सामने पेड़ पर एक कौवा आकर बैठ गया। मेरे बेटे ने उसको देखकर मुझसे पूछा, पिताजी, यह क्या है? तो मैंने कहा, बेटा, यह कौवा है। उसने यही प्रश्न मेरे से कोई 25 बार किया और हर बार मुझे उसको जवाब देने में स्नेह का अनुभव होता था और मैं उसके मस्तक को चूम लेता था। उसके बार बार एक ही प्रश्न करने से मुझे खिज उत्पन्न नहीं हुई, बल्कि खुशी हुई। और आज जब पिता ने अपने बेटे से एक ही प्रश्न सिर्फ 4 बार पूछा तो बेटा चिढ़ गया और नाराज होने लगा। इसलिए मेरे भाई बहनों, यदि आपके माता पिता वृद्ध हैं और उनको बोझ समझकर घर से बाहर मत निकालो, उनको पूरा मान सम्मान दो जिसके वह हकदार हैं। ऐसा करके आप उन पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आपके जन्म से लेकर आज तक आप पर अपने निस्वार्थ प्रेम की बारिश की है। उन्होंने आपको समाज में सम्मानित व्यक्ति बनाने और आपको अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए अपना पूरा जीवन होम कर दिया। किसी भी मुसीबत से टकरा गए, कभी किसी दुख दर्द की परवाह नहीं की, खुद भूखे रहकर आपको खिलाया, तभी आज हम इस रूप में हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।